Welcome to another video lecture on the topic of C4 plant photosynthesis, or in other words you may also call them camp plants, crassulacean acid metabolism plants, जिनमें बेसिकली थोड़ा सा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो चेंज होता है, तो इस वजह से हम इनको C4 प्लांट्स कहते हैं। और रीज़न सिर्फ इतना है कि इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ जो पहला बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इस वजह से इनको हम C4 प्लांट्स या इस फोटोसिंथेसिस को C4 पाथवे का भी नाम देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये जो पाथवे उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनमें फ़ोटो रेस्पायरेशन होती है, यानी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं यहाँ यानी जहाँ ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। जब प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ग्रो करते हैं तो उनमें फ़ोटो रेस्पायरेशन तो ज़ाहिर-सी बात है गर्मियों में डेली बेसिस पर हो रही होती है। सो C4 फोटोसिंथेसिस इज़ ऑल्सो एन एडेप्टेशन फॉर फोटो रेस्पायरेशन। सो हम ये बात करते हैं कि जब प्लांट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से उन्हें फ़ोटो रेस्पायरेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिनसे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस 25% कम हो जाती है। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे है, जिसको हम कहते हैं कि ये टोटली चेंज पाथवे है, जो कि कैल्विन साइकिल से टोटली चेंज पाथवे है। सो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास C4 पाथवे होता है। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे जो है इसको हैच स्लैक साइकिल का नाम दिया जाता है और ये वर्किंग करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी पेप के साथ। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट क्या है? एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दैट्स वाई इसको हम C4 जो है प्लांट भी कहते हैं इन प्लांट को। इसके अलावा इनको हम C4 जो है ना, इसको हम C4 पाथवे, C4 फोटोसिंथेसिस या प्लांट का भी नाम देते हैं, जस्ट बिकॉज के पहला बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट, अ 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये रिएक्शन हो कहाँ पे रहा होता है? ये कन्वर्जन का रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल। आपने ये कंसिडर करना है कि हम लीफ के जो है मेसोफिल सेल की बात कर रहे हैं, यहीं पे बाकी ऑर्गेनेलिज भी होंगे, यहीं पे बाकी वर्किंग भी होगी, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें लेट्स से कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं और ये सारा एम्प्टी क्या है? साइटोप्लाज्म। तो पहला जो स्टेप है जिसमें फॉस्फोनल पायरुवेट यानी पेप कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो ये साइटोप्लाज्म में ओपनली हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है? पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं साइकिल समझाती हूँ आपको। अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ये क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग है, इस वजह से इनको हम C4 प्लांट और इस पाथवे को C4 पाथवे का नाम देते हैं, और साइंटिस्ट के नाम की बेस पर आप इसको हैच स्लैग पाथवे भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ यानी मकई, शुगर कैन, गन्ना और सोरगम जो होता है ना यानी शलगम, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी मेज़, शुगर कैन और सोरगम इनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ये उसी मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट यानी साइटोप्लाज्म से ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जाते ही ये एक और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम मैलेट कहते हैं, और विद द हेल्प ऑफ NADH यानी NADH इसमें ऐड होता है, इसका हाइड्रोजन ऐड होता है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है, एक फोटोकेमिकल फेज़ होती है, फिर ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है यहीं क्लोरोप्लास्ट से फिर आगे बंडल शीथ सेल में। वहाँ जो बंडल शीथ सेल यानी यहाँ से निकल के ये दूसरे सेल में चला जाता है बंडल शीथ सेल में, और वहाँ पर जाकर जो है ना इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट के अंदर, और वहाँ से यानी जैसे ही इस मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ कर जाएगी बंडल शीथ सेल के अंदर, और जब कंसंट्रेशन ज़ाहिर-सी बात है इंक्रीज़ कर जाएगी तो जो है ना कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसमें फिर हम ये बात करते हैं कि रूबिस्को पार्टिसिपेट करता है कैल्विन साइकिल में, नॉट इन रेस्पेक्ट कि यहाँ पे अब रूबिस्को जो है ना वो क्या करवा रहा है? कैल्विन साइकिल करवा रहा है। पायरुवेट जहाँ पे रीजनरेट किया जाता है और फिर वो बंडल शीथ सेल के अंदर चला जाता है, फॉस्फोनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और अगेन ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है और एक ATP भी यूटिलाइज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये बात की थी कि हमारे पास जो है ना फॉस्फोइनोल पायरुवेट मेसोफिल सेल में ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगाएगा और ये ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये जब एक NADH को यूटिलाइज़ करेगा तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना ये साइटोप्लाज्म से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जाके ये जो है
हमने ये बात की है कि फॉस्फेनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में। ये काम हो रहा होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल में। वहाँ से ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है तो एनएडीएच को यूटिलाइज करके और ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट जो होता है, ठीक है, मैलेट क्या करता है कि मेसोफिल सेल से ये बंडल शीथ सेल की तरफ आ जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और पायरुवेट को रीजनरेट कर दिया जाता है। पायरुवेट अगेन जो है वो एक एटीपी को यूटिलाइज करके अपने साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट बन जाएगा और ये पाथवे अगेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो रुबिस्को की मदद से केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो जाती है और इस चीज़ को हम नाम देते हैं कि ये C4 पाथवे है। यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि थोड़ी डिफरेंट है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली केल्विन साइकिल का पार्ट बनती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना शुगर की सिंथेसिस होती है। लेकिन इन प्लांट्स में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो पाती, तो इनमें पहले ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से इनको C4 पाथवे कहते हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस में पहले फॉस्फेनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगी ऑक्सैलोएसीटेट में इन साइटोप्लाज्म, फिर वहाँ से जाएगी क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ एनएडीएच को यूटिलाइज करके मैलेट में कन्वर्ट होगा, वहाँ से जो है बंडल शीथ सेल में आ जाएगा। बंडल शीथ सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगी जो कि फाइनली अब जो है ना केल्विन साइकिल का पार्ट बन गई है। बेसिकली केल्विन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए ही ये पहले वाला ये जो पाथवे ना ये किया जाता है। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने, और फिर पायरुवेट अगेन जो हो जाएगा। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि C4 पाथवे जो होता है, या जिसको हम C4 पाथवे होता है, या जिसको हम कहते हैं कि जो हैच स्लैग पाथवे होता है, ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होता है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं, जैसे एग्जांपल आपको गिवन है। और यहाँ पर जो होती है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो पाती है, इसलिए इनके अंदर पहले हैच स्लैग पाथवे या C4 पाथवे किया जाता है ताकि वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो, अब वो डायरेक्टली जो है वो केल्विन साइकिल में जाकर फोटोसिंथेसिस कर सकती है। सो इस वजह से ये काफ़ी डिफरेंट होता है। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। दैट वाज अबाउट द लेक्चर। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट्स, या यूँ भी कहा जा सकता है C4 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन C4 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है, राइट अ नोट ऑन हैच स्लैग साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, या यूँ भी कहा जा सकता है, डिस्क्राइब हैच स्लैग साइकिल, या स्केच द आउटलाइन ऑफ हैच स्लैग साइकिल, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ हैच स्लैग साइकिल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ के लिए एग्जांपल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे अब ये है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है, चैप्टर 4 फेडरल बायोलॉजी से, वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको किसी और टॉपिक के या चैप्टर के स्पेसिफिकली अगर नोट चाहिए फेडरल बायोलॉजी यानी पार्ट 1 से, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से, सो यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब जब चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया सो नेक्स्ट उसी चैप्टर के हम लेक्चर अपलोड करें ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी से तैयारी कर सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।